हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला तो टीएन। टीएन क्या होता है बताओ? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये लास्ट टर्म हो गया। ये क्या हो गया? लास्ट टर्म। ए क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया। ए क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स। और डी क्या हो गया? ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए और डी क्या हो गए? कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना? तो एक तो ये हो जाएगा आपका कहानी कॉमन डिफरेंस। दूसरा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे एसएन वाला। ठीक है, तो एसएन का दो फार्मूला यूज करेंगे। एक यूज करेंगे एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कब यूज करेंगे? जब नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे। और तीसरा एसएन बराबर एन बाई टू ए प्लस टी एन ले लो जब लास्ट टर्म दिए होंगे। तो जब लास्ट टर्म दिए हो तो हमें ये फार्मूला नहीं लगाना है। हम लोग ये फार्मूला से क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कोई भी प्रोग्रेशन जिसमें दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे T1, T2, T3 एंड T4 एंड सो ऑन, Tn गिवन। ठीक है, इफ क्या लिखोगे? T2 माइनस T1 बराबर कितना? T3 माइनस T2 इक्वल टू सो ऑन। समझ रहे हो ना? देन गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। ठीक है ना? गिवन प्रोग्रेशन या सीक्वेंस बोलोगे ना, इज इन एपी। समझ में आ रहा है ना एपी को आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट? कि कोई भी अगर प्रोग्रेशन या सीक्वेंस दिया हो तो आपको क्या करना है? दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। यदि दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको एपी में है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें केवल हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज देखते हैं। जैसे कि डायरेक्ट हम एक्सरसाइज जो है ना इसका 5.2 से आते हैं। ठीक है ना? 5 क्योंकि 5.1 में सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5.2 से हम क्वेश्चन को उठाएंगे और 5.3 से क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक है, चलो इसको इरेज कर रहे हैं। जैसे देखो, पहला सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि a बराबर, क्वेश्चन में a बराबर दिया है 7, d बराबर दिया है 3, n बराबर दिया है 8। तो an हमसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल। सिंपल क्या करो? an बराबर फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a कितना है? 7, n माइनस वन तो 8 माइनस वन इंटू डी कितना हो गया? 3। तो 7 प्लस 8 में से गया 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 दिया 21 बराबर कितना? 28। बात समझ रहे हैं ना? आसान सा सवाल था। अब जैसे मान लो एक और ले लो क्वेश्चन। a बराबर 3.5 दिया है, d बराबर देखो 0 दिया है। ठीक है, और d बराबर 0, n बराबर पता नहीं, n भी दिया है, n दे दिया है 105। फिर से an पूछ रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो an कैसे निकालेंगे बताओ? 3.5 प्लस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 105 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना? 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 3.5। देखो ये कंफ्यूजन के लिए दे दिया n बराबर 105, जबकि डी कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया है? 0। तो इसका तो फर्क क्या हो गया? पूरा 0 हो गया। तो n बराबर 3.5। समझ रहे हैं ना? इसमें एक और देखो, जैसे कि a बराबर दिया है माइनस 18.9। ठीक है ना? d बराबर दिया है 2.5, n पूछ रहा है। ठीक है, और an दिया है 3.6। an कितना दिया है? 3.6। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। an बराबर क्या? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an कितना हो गया? 3.6। a का मान माइनस 18.9, n पूछ रहा है n माइनस वन, डी का मान 2.5। तो देखो क्या करोगे? इसको राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड ले आओ। 3.6 प्लस कितना? 18.9, तो n माइनस वन इंटू 2 कितना? 5। दिखाई दे रहा है ना? तो 9 6 15 के कितना हो गया? 5। फिर ये कितना हो जाएगा? 8 3 11 12 के 2, और फिर ये कितना? 1 2, 22.5 होगा। देख लो, 18.9 3.6 9 6 15 8 3 11 12 1 1 2 22.5 हुआ ना? बराबर कितना? n माइनस वन इंटू 2.5।
तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, n-1 बराबर लिखेंगे 22.5 डिवाइडेड बाय कितना 2.5। समझ में आ रहा है ना। तो देखो दशमलव को उड़ा दो, तो 225 में 25 से डिवाइड करो, कितने बार में कट जाएगा, 9 टाइम्स में कट जाएगा, कटेगा ना। हाँ 25 चौका का 100 होता है, 25 8 200, तो 25 9 225 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 बराबर 10। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल दे सकता है, क्लियर है ना। एक हम लोग बॉक्स वाला सवाल देख लेते हैं, इरेज करें इसको। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे एक बॉक्स दे दिया है, ठीक है ना, और ये बॉक्स दिया है, फिर 38, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, क्लियर है ना, फिर बॉक्स है, और फिर लास्ट में दे दिया है -22, और हमें बोल रहा है कि इस बॉक्स x y z w कुछ मान लेते हैं, ठीक है। आपको यही x y z w का मान निकालना है, और ये जो सीक्वेंस दिया है ना वो एपी में है। आपको कह दिया है कि सीक्वेंस क्या चीज में है, एपी में है। तो आप फाइंड करो x y z w, बताओ कैसे कैसे करेंगे। हमें क्या क्या दिया हुआ है देख लो, हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया है। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 1 2 3 4 5 6, तो n का मान देखो 6 दे दिया है। हमें देखो an भी दे दिया है, तो an कितना दे दिया है, -22। फर्स्ट टर्म क्या दे दिया है, x, और कॉमन डिफरेंस यदि देखो तो 38 - x हो जाएगा। देखिए क्लियर है ना। अब हम लोग tn वाला फार्मूला या an वाला फार्मूला लगाएंगे तो x निकल सकता है ना। x निकल जाएगा तो फिर y z w निकालना आसान हो जाएगा। क्या, क्योंकि x निकलेगा तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, सिंस an बराबर a प्लस n-1 इंटू कितना d, तो an बराबर देखो -22, a का वैल्यू x, n-1 तो 6 - 1, और d का मान 38 माइनस कितना x। समझ में आ रहा है ना। तो -22 बराबर x प्लस 5 इंटू 38 माइनस कितना x, तो -22 बराबर x प्लस 8 पंजे 40, 5 से 15 4 19, 190 होगा ना, माइनस कितना 5x। अब क्या करो, ये -5x है तो -22, x में से 5x घटाओगे तो -4x प्लस 190। 4x को इधर ले आओ और -22 को राइट साइड भेज दो, तो 190 प्लस कितना 22, तो 4x बराबर 190 में 22 जोड़ो, कितना बचेगा। हाँ तो ये हो गया तुम्हारा 200, 212 हो जाएगा ना, होगा ना 212, क्लियर है ना। तो x बराबर कितना 212/4। तो देखो कितना से कटेगा, 4 पंचे 20 काट दे, 4 पंचे 20, हाथ में 1, 4 तिया 12, 53। तो x का मान कितना निकल गया 53। अब देखो क्या करोगे, x का मान निकल गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसीलिए a बराबर कितना हो गया 53, d बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 53, क्लियर है ना। तो 38 में से कितना माइनस कर दो 53, तो कितना बचेगा 53 में 38 घटाओ, 13 में से 8 गया 5, 4 में से 3 जाएगा 1, -15 आ गया ना। कोई डाउट। इसीलिए हम लोग अब देखो y निकालेंगे, तो y कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d, पहला टर्म a होगा, दूसरा टर्म a प्लस d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, क्लियर है ना। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है। तो a प्लस 2d a की जगह पे बैठाओ 53, प्लस 2 इंटू डी के जगह पे कितना -15, तो ये 53 हो गया और ये -30 हो गया, तो बराबर कितना 23। समझ में आ रहा है ना। चलो y भी निकल गया, z निकालो, तो z हो जाएगा 53 प्लस 3d, तो 3 इंटू कितना -15, तो ये 53 माइनस 45 कितना होगा, 13 में से 5 जाएगा 8, हो गया, क्लियर है ना। उसके बाद देखो w बराबर कितना a प्लस कितना है, ये 4d है, तो a की जगह पर 53, 4 इंटू डी, डी की जगह पर -15, तो ये देखो 53 माइनस कितना 15 चौका 60, तो माइनस कितना हो गया। देखो अगला टर्म क्या निकला है a प्लस 5d, निकाल के देख लो इतना सही है कि नहीं, क्लियर है ना। तो a की जगह पे फिर से बैठा दो 53 और प्लस 5 इंटू -15, तो 53 माइनस 15 बचे कितना 75, देखो आ गया ना -22। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब हम लोग का जो बनाया गया
सॉल्यूशन है बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना? चलो इरेज करें इसको। क्लियर हुआ बॉक्स वाला भी कॉन्सेप्ट अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो थोड़ा लैंग्वेज पे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी दे दिया है हुज 11th टर्म। देखो हुज 11th टर्म इज दे दिया है 38। कितना दिया है? 38। एंड द 16th टर्म इज 73 एंड द 16th टर्म इज कितना? 73। बात समझ रहे हो ना? तो हमसे पूछा क्या? 31st टर्म। तो देखो इस तरह का जब भी सवाल देना तो आप क्या करना, फर्स्ट टर्म को ए मान लेना, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेना पहले, उसके बाद इक्वेशन बनाना। देखो कैसे बनाएंगे। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया? कॉमन डिफरेंस बी डी। क्लियर है ना? अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। बोला 31st टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है, 11th टर्म क्या दिया है? 38। तो a 11 बराबर क्या हो गया? 38। तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 38। तो a प्लस 10d बराबर 38। इसको इक्वेशन क्या मान लो? फर्स्ट। एंड फिर से देखो 16th टर्म 73 दिया है, तो a 16 बराबर कितना? 73। तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 73। तो a प्लस 15d बराबर 73। इसको इक्वेशन क्या मान लो? सेकेंड। अब हम लोग सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड में से किसको घटा देंगे? फर्स्ट को। तो देखो a प्लस 15d बराबर कितना? 73 और a प्लस कितना? 10d बराबर 38। माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, तो ये देखो कैंसिल, ठीक है ना? तो 15 में से 10 जाएगा 5d, ठीक है। और ये कितना होगा? 13 में से 8 जाएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा 3। क्लियर है ना? दिखाई दे रहा है ना? तो 5d बराबर कितना आ गया? 35। तो d बराबर देखो 35 बाय 5, ठीक है। तो 35 में 5 से डिवाइड करो 7 हो जाएगा। अब ये d का मान बैठा दो इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो a प्लस डी, तो a प्लस 10 इंटू 7 बराबर कितना? 38 होगा ना? तो ये a प्लस कितना लिखोगे? 70 बराबर 38। तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। तो कितना हो गया? देखो 70 है ना? तो 70 में से 38 घटा दो, कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 माइनस 32। क्लियर है ना? तो देखो a निकल गया माइनस 32, d निकल गया 7। इसलिए हम लोग को निकालना क्या है? a 31st, ठीक है। a 31st टर्म तो क्या होगा? माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 7। क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7। तो माइनस 32 7 दिया 21, 210। तो 210 में से कितना घटा दो? 32। देखो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 जाएगा 7, 178 प्लस आएगा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही मान के बनाना, ठीक है। फर्स्ट टर्म को मान लेना, कॉमन डिफरेंस को, फिर इक्वेशन बनाना, फिर दोनों को सॉल्व करके और जो पूछ रहा है निकाल देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई डाउट? चलो चलो इसके बाद देखो और क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा इस एक्सरसाइज से। देखो ये क्वेश्चन बराबर पूछता है द टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना? टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस। दो ठो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। इनके 100 टर्म का बीच का डिफरेंस कितना दिया है? 100 दिया है, ठीक है ना? 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? कैसे बनाओगे बताओ। 2 AP have same common difference. The difference between their 100 term is 100. तो 2 AP है तो हम दोनों AP का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस को मान लेंगे। ठीक है ना? तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड AP, फर्स्ट एंड क्या लिख देंगे, सेकेंड AP बी A1 एंड A2। ठीक है ना? पहला AP और दूसरा AP का फर्स्ट टर्म क्या मान लिए, A1 और A2। एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन, देखो दोनों में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन है। एंड कॉमन डिफरेंस, समझ में आ रहा है ना? कॉमन के वर्ड यूज किए क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है। ठीक है ना? एंड कॉमन डिफरेंस भी D। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 100 ऑफ फर्स्ट AP माइनस 100 ऑफ सेकेंड AP बराबर कितना है बताओ, 100 है। तो देखो A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D माइनस A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D बराबर कितना, 100। तो ये देखो A1 हो जाएगा, ये 99D माइनस A2 और ये 99D बराबर कितना, 100। तो देखो 99D कैंसिल, तो A1 माइनस A2 कितना हो गया, 100। ठीक है ना? इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। अब हमें 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस बोल रहा है, इसीलिए 1000th ऑफ फर्स्ट AP निकालेंगे और माइनस क्या कर देंगे, 1000th ऑफ सेकेंड AP। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है ना? तो देखो क्या होगा यहाँ पे बताओ, A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू क्या चीज, D माइनस A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। ये ना पूछ रहा है, तो क्या किया जाए, चलो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, देखो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। तो A1 माइनस कितना, A2 बराबर वापस 100 कर दिए फ्रॉम इक्वेशन। समझ में आया? देखो इक्वेशन फर्स्ट में हमने माना है ना कि A1 माइनस A2 कितना है, 100। इसका मतलब 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 100। अगर यहीं पे 1000th की जगह 1 लाख टर्म का भी डिफरेंस पूछता तो भी कितना आता, 100 ही आता। तो कितना भी टर्म का डिफरेंस यहाँ पे हमें पूछेगा इस तरह के सवाल में, तो देखो आंसर कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं? बस अर्थ है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एक बार आप 10 टर्म का डिफरेंस निकाल लो, 20 टर्म का, या 100 टर्म, या 1000 या 1 लाख टर्म का डिफरेंस विल बी सेम। इज इट क्लियर? चलो इरेज करें ना, समझ में आया? बढ़िया सवाल है, आ सकता है। चलो इसके बाद देखो और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि हाउ many 3 digit numbers, how many 3 digits number are divisible by 7। ठीक है, नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखो ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना, कि कितने 3 अंकों की संख्या है ना जो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो 3 अंक का डिजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है बताओ, 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? तो 100 के बाद वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप क्या करना है, 100 में डिवाइड कर देना, कितना से, 7 से। तो देखो 7 1 जा 7, 3, देखो 7 × 6 35। अगर हम यहाँ पे 5 लिखते तो देखो ये पूरा कट जाता है ना। इसका मतलब पहला नंबर क्या होगा 3 डिजिट का, 105। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, लेट सीक्वेंस बराबर 105। इसके बाद 105 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 112। उसके बाद 119। और देखो ये लास्ट कहां तक जाएगा। अब फिर लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या करो, तो 7 से डिवाइड कर दो, कितना में, 999 में। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा, देखो 7 1 जा 7, 2 बचा
फिर 7 चौका 28, फिर देखो 7 दूना कितना 5, 5 अगर तो माइनस कर दो तो देखो 7 से कट जाता ना, हाँ 5 या 4 माइनस करेंगे 994 होगा कि 95 होगा। अगर मान लो यहाँ पे कितना रहता 4 रहता तो यहाँ पे क्या उतरता 4, तो देखो 7 दूना 14 कट जाता ना पूरा। इसका मतलब 99 क्या निकलेगा 4, 995 नहीं होगा, क्या होगा 994। क्लियर, 5 बचा था तो 999 में 5 माइनस कर दिए तो 994 बचा। इसका मतलब लास्ट टर्म भी मिल गया हमें, ठीक है, कि ये 7 से डिविजिबल। तो कोई भी इस तरह का मान लो क्वेश्चन देगा तो ऐसे ही आप पहले चेक कर लेना कि स्टार्टिंग क्या होगा एंडिंग क्या होगा, समझ रहे हो ना। इसका मतलब देखो en बराबर क्या मिल गया हमें 994, तो n का फार्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो 105 प्लस n हमें नहीं पता है, ठीक है ना, n हमें वही हमसे तो पूछ रहा है ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, तो n का मान पूछा तो 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान निकालना पड़ेगा तो 7 है। देखो डिफरेंस कितना है 7 बराबर कितना 994। आया समझ में, फार्मूला लगा दिए an वाला, ठीक है ना, n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना d। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 में से कितना घटा देंगे 105, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर कितना होगा 994 में कितना घटाओ 105, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, ये 8 हो गया, 9 में से 1 जाएगा 8, तो 889। कोई दिक्कत, तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा बताओ 889 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 जा 7 होगा। फिर क्या करेंगे देखो 18 है तो 7 2 जा 14, फिर 49 हो जाएगा 7 49, तो n का मान 127 प्लस 1 बराबर कितना 128। समझ में आ रहा है, कोई डाउट, क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखो इसमें एक और सवाल ले लेते हैं। चलो इसको पहले इरेज करें, इसमें एक सम वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, इरेज कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा कि सम वाला कहानी देख के सम वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो समझना है टर्म को, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स को और नंबर ऑफ टर्म्स को यहाँ पे समझेंगे। देखो सम ऑफ द 4th एंड 8th, ध्यान देना 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी, टर्म्स ऑफ एन एपी दिया है 24, ठीक है ना। बोल रहा है कि किसी एपी का 4th और 8th टर्म का, देखो 4 टर्म और 8 टर्म नहीं बोल रहा है, 4th और 8th जब बोलेगा ना तो इसका मतलब n टर्म का सम है। अब 4 टर्म और 8 टर्म बोलता तो पता चलता कि नंबर ऑफ टर्म का सम दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो लैंग्वेज को पकड़ना, कह रहा है सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी दे रहा है 24, एंड सम ऑफ दिया 6th एंड 10th टर्म, 10th टर्म इज कितना दिया हुआ है 44, इज 44। तो बोल रहा है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स ऑफ एन एपी। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है। तो क्या करोगे इस तरह के सवाल में बताओ, पहले मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी भी ए एंड कॉमन डिफरेंस को क्या मान लो डी, तब तो इक्वेशन बनाएंगे ना। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी कितना ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस बी डी। समझ में आ रहा है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहानी है, 4th और 8th टर्म का सम कितना दिया है 24, इसका मतलब a4 प्लस a8 बराबर कितना 24। तो देखो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 24। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 3d और ये a प्लस 7d बराबर 24। तो a 2a 7 और 3 10d बराबर कितना
24। 2 कॉमन लेके काट दो तो a प्लस 5d बराबर कितना 12। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समझ में आ रहा है ना। एंड सेकेंड कहानी क्या दे रहा है कि 6th और 10th टर्म का सम 44 दिया है, तो a6 प्लस a10 बराबर कितना 44। तो देखो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 44। ये हो गया a प्लस 5d और ये हो गया a प्लस 9d बराबर 44। समझ में आ रहा है ना। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर फिर से हम लोग इक्वेशन बना देंगे, कितना a कितना हो जाएगा 2a, और 9 और 5 14d बराबर कितना 44। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, कलर चेंज हो गया ना। अब फिर से यहाँ पे देखो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो a प्लस कितना 7d बराबर 22। इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। अब सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो, किसको फर्स्ट को, तो a प्लस 7d बराबर 22 और a प्लस 5d बराबर 12। तो देखो ये माइनस गया ना, तो 2d बराबर कितना 10, तो इम्प्लाइज d बराबर 5। तो देखो d निकल गया 5। अब समीकरण फर्स्ट या सेकेंड से क्या निकाल लो a, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही ले लेते हैं, तो a प्लस 5 इंटू डी, तो 5 इंटू 5 बराबर कितना 12। तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25 बराबर माइनस 13। इसलिए फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या चीज में लेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स इन AP। क्या क्या होगा बताओ, a हो गया a प्लस d हो जाएगा, और a प्लस कितना 2d होगा। तो देखो a के जगह पर -13, ये -13 प्लस 5 और ये -13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये हो गया -13, और फिर ये क्या हो जाएगा 8 5 13, तो -8, और ये 5 गुना 10 में से 13 जाएगा, तो -3। समझ में आ रहा है। हाँ, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। चलो नोट कर लेंगे, इसको याद रहेगा ना। मेन क्वेश्चन का रिवाइज करते रहो, ठीक है, बढ़िया जाएगा एग्जाम। टाइम कम बचा है, 2-3 महीना है, पूरा एकदम थ्रोली रिवाइज कर लीजिए, सब पेपर को ध्यान दीजिए, सिर्फ मैथ साइंस से नहीं होगा, ठीक है। जो भी आपका पेपर है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, SST हो, जो भी पेपर हो, ठीक है, मन से उसको देखते रहो। चलो वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे। चलो हम इसको इरेज करते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब हम लोग ये nth टर्म वाला तो कहानी क्लियर है, अब थोड़ा सम वाला कहानी पे लेते हैं क्या। देखो एक क्वेश्चन सिंपल सा, जैसे मान लो a बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है ना, d बराबर दिया है 3, an बराबर दिया है 50, हमसे n बराबर पूछ रहा है और sn बराबर पूछ रहा है। क्लियर है ना। a दिया है 5, d दिया है 3, an दिया है 50, n पूछ रहा है, sn पूछ रहा है। तो आसान है, पहले an बराबर 50 लिखेंगे, फार्मूला लगा देंगे, क्या चीज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 50, तो ये 5 हो गया, n माइनस 1, d कितना है 3 बराबर 50, तो n माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा 45, तो n माइनस 1 बराबर 45 डिवाइडेड बाय 3 बन गया 3 5 तो n बराबर कितना होगा 16, निकल गया ना 16, इसलिए S16 निकाल लो। तो S16 बराबर 16 बाय 2a। अच्छा 2a क्यों लगाएंगे, जब हम लोग को an दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस tn, ठीक है ना, याद रखना। Sn बराबर 2 फॉर्मूला मैंने बताया, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला क्या बताए हैं, n बाय 2 a प्लस an बता दिए, ठीक है। क्लियर है ना। an का लिखोगे ना फॉर्मूला तो वापस वही चीज आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, लिख के देख लो। देखो n बाय 2 ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ ना, तो ये देखो n बाय 2 और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो नहीं आ गया सेम फॉर्मूला, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 16 बाय 2 n बाय 2 a प्लस an हो जाएगा, तो 5 प्लस कितना
50। तो देखो 2 8 16, तो 8 गुना ये कितना 55, तो 8 पंचे 40 के सुनना बचा 4, 8 पंचे 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, तो 440 आंसर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है ना? चलो इसके बाद देखो इस तरह का सवाल तो बन जाएगा। अब देखो सवाल है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ध्यान देना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ठीक, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम, कितना सम दिया है 636, समझ रहे हैं ना? तो देखो यहाँ पे क्या क्या दे दिया है हम लोग को एसएन दे दिया है, तो एसएन कितना दे दिया है 636, ए कितना दे दिया है 9, डी कितना होगा बताओ 17 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 8 होगा ना, 9 8 17। तो देखो ये बिल्कुल आसान है, एसएन बराबर फॉर्मूला लगा देना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पर, बराबर कितना 636। क्लियर है ना? तो n का मान पूछ रहा है, थोड़ा सा इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना? तो 2 इंटू 9 प्लस n-1, डी का मान 8 बराबर कितना 636। समझ में आ रहा है ना? क्या करोगे 2 को उधर भेज दे या 2 इधर कॉमन लेके काट दो, तो n/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखो 9 बच गया और ये n-1 बच गया ना? नहीं, n-1 इंटू 4 बच गया, बराबर कितना 636। देखो 2 से 2 गया, तो n इंटू 9, ये 4n हो जाएगा, माइनस कितना 4 बराबर 636। तो ये देखो कितना 4n को n से गुना करेंगे तो 4n स्क्वायर, 9 में से 4 जाएगा 5, ये 5n हो जाएगा, बराबर कितना 636। तो इक्वेशन बन जाएगा ना, देखो तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर कितना 0। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इधर इरेज कर देना। देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं अगर लगेगा तुमको तो क्या करना, फार्मूला लगा देना, ठीक है ना? तो फार्मूला ही लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है? तो क्या होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना 2a। तो -b की जगह देखो -5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू c का मान माइनस 636 बाय कितना 2a, तो 2 इंटू 4, तो -5 प्लस माइनस ये हो गया 25, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके कितना प्लस, तो 4 चौका 16 में को गुना कर दो किससे 636 से, तो 6 6 36, 6 6 3 18 3 21 2 6 6 36 37 38 6 3 6 हो गया, 7 हो गया, 8 3 11 6 3 9 1 10, तो 10 ये कितना 10,176 हुआ ना, बटा कितना 8, तो इसमें 25 जोड़ दो, 25 जोड़ेंगे ना, 6 5 11 7 2 9 1 10 1 1 2, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 10201 डिवाइडेड बाय 8। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 10201 का। कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे बताओ, पीछे से पेयरिंग बनाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? 2 डिजिट का पेयर बनाना, तो ये 1 1 जा कितना लगेगा 1 2 हो गया, कट गया, ये 0 2, देखो डिवाइड नहीं करेगा, 1 भी लिखोगे तो ये बहुत छोटा हुआ ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक फिर से डिजिट उतारेंगे, तो यहाँ भी 0 यहाँ पे भी 0। अब देखो ये 1 टाइम्स में अगर लगा देंगे तो 201 आ गया ना, हाँ 201 को 1 से गुना करेंगे, ऐसे ही निकालते हैं ना डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, तो ये कितना निकल गया स्क्वायर रूट 101, ठीक है ना? कितना निकल गया 101। यहाँ पे लिखोगे -5 प्लस माइनस कितना 101 डिवाइडेड बाय क्या चीज 8, तो -5 प्लस 101 बटा 8 या -5 माइनस 101 बटा क्या चीज 8। देखो ये तो इनवैलिड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नंबर नेगेटिव्स होंगे नहीं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो n का मान 101 में से 5 घटा दो, तो 101 में से 5 घटाओगे तो 104 कैसे बचेगा जी, 11 में से 5 गया 4, ये 94 बचेगा ना, तो 94 बाय कितना 8, ठीक है? फिर कुछ गलती है क्या, समथिंग इज मिस्टेक,
क्योंकि n हम लोग को क्या मिलने वाला था, एग्जैक्टली ना। कुछ मिस्टेक होगा देख लो। 5.3 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर ये 4 मैंने दिया है, ठीक है। n तो एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं हो रहा है। फोर एन स्क्वायर आया था, इक्वेशन मिला लो तो 4n स्क्वायर प्लस कितना दिया है 5n माइनस 636, ठीक है। n का मान एक निगेटिव जो कि संभव नहीं है, और दूसरा बोल रहा है 12 है। देखो तो 12 होगा, इसका मतलब हमने यहाँ पे कुछ गलती किया है क्या? सर 11 में से 5 जाएगा तो 6 में बचेगा। 11 में से 5 जाएगा तो, अच्छा यहाँ पे गलती की है ना, इसको हम घटा रहे हैं ना, तो 101 में से कितना घटाएंगे 5 ना, तो 11 में से 5 जाएगा कितना 6, ओ सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 96। हाँ यहाँ पे मिस्टेक किए थे ना, तो ये देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो n का मान कितना 12। हाँ इसीलिए नहीं निकल रहा था ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह का इक्वेशन आएगा ना तो घबराने का नहीं है, ठीक है ना। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लग रहा है, लेकिन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ये भी देखा है कि हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है ना? चलो इसके बाद देखो, इसमें एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इरेज कर देना इसको। ये सब बार बार पूछने वाले सवाल सब है। इसके बाद देखो, जैसे सवाल में क्या करेगा, कभी an आपको दे देगा, ठीक है, जैसे 3 प्लस मान लो 4n दे दिया है, ठीक है, और इसमें हमको बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, 15 टर्म का सम निकालना है। तो देखो जब इस तरह का दे देना तो क्या करें, a1 निकाल लेंगे, 3 प्लस कितना 4 इंटू 1, तो कितना हो गया 7, a2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 दूना 8 3 11, a3 देखो 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12 3 कितना 15, ठीक है ना। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे, an कितना निकल जाएगा 3 प्लस 4n निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो सीक्वेंस क्या होगा बताओ, देयरफॉर सीक्वेंस हो जाएगा 7, 11, 15 एंड so on। क्लियर है ना? सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा इसमें कि a निकाल लेना होगा 7, d निकाल लेना होगा, तो 11 माइनस 7 बराबर कितना 4, s 15 पूछ रहा है, बोल रहा है ना 15 टर्म का सम निकालने। तो क्या करेंगे हम लोग 15/2, फिर से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूरा लगेगा, तो 2 इंटू 7 n माइनस 1, तो 15 माइनस 1, डी का मान कितना 4, तो ये देखो 15/2 हो गया, और ये 7 2 जा 14, 15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 14, 14 इंटू 4 तो 56 होगा ना। तो ये 15/2, और ये देखो 6 4 10, 5 1 6 1 7, इसको इससे काट दो, तो 15 गुना कितना 35, तो 35 गुना 15 कर दो, 25 25, 2 5 से 15 17, 1 25 5, 3 5 12, 3 1 4 1 कितना 5, तो 525। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। 25 25, 5 2, 5 से 15 17, 1 5, 1 3 ना, 5 7 5 12, 3 1 4 1 5, 525। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह का भी सवाल देगा तो हम लोग बना सकते हैं क्या। इसके बाद इसमें और तो कोई सवाल नहीं दिख रहा है। देखो इस तरह का भी फिर एक क्वेश्चन ले लेंगे कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, डिविजिबल बाय क्या दिया है 6। क्लियर है ना? आपको क्या करना है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो कितना से डिविजिबल हो जाए 6 से डिविजिबल हो जाए। तो क्या करेंगे, देखो लेट पहले मान लेना, क्या चीज सीक्वेंस, क्या क्या मानेंगे बताओ। पहला क्या होगा बताओ, 6 12 18, 6 का डिविजिबल है ना, तो 6 12 18 और 6 चौक 24, लास्ट आई थिंक कितना हो जाएगा 240 होगा ना।
40। तो देखो a बराबर कितना 6, d बराबर 6, n बराबर 40। हमसे क्या पूछा, फाइंड द सम। तो s 40, तो s 40 कितना होगा बताओ, 40/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी बना सकते हो और a प्लस n से भी बना सकते हैं क्या, तो लास्ट तो यही ना बनेगा। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे कितना 6। तो ये देखो इससे काट दो तो 20 हो गया, ये 12 हो गया, 40 में से 1 जाएगा, 39 इंटू 6, 9 6 1 54 के 4 बचा 5, 6 3 18, 5 कितना 23, 200 कितना हो गया 34 हो गया ना। तो 234 में कितना ऐड कर दो 12, तो 4 2 6, 3 1 4, तो 246 को 2 से गुना करो, 2 छक 12 के 2, 2 छक 8 1 9, 2 दूना 4, तो 4900 कितना हो गया 20। बात समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट, क्लियर है ना, बन सकता है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सम ऑफ 700 वाला कैश प्राइस वाला सवाल। इसमें एक क्वेश्चन ये और एक पोटैटो रेस वाला, ये दो सवाल और सम से हम लोग को दे सकता है, ठीक है ना। एक पोटैटो रेस वाला और दूसरा सम ऑफ 700 टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस दिया है ना, तो दोनों का हिंट सम देते हैं, इसको बनाओगे क्या, इरेज कर देना इसको। देखो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इसका आंसर यहीं पे देते हैं। जैसे बोल रहा है कि 700 रुपया है, ठीक है ना, इसको 7 कैश प्राइजेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने कैश प्राइजेज में, 7 कैश प्राइजेज में। और कंडीशन कह रहा है कि ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। प्रत्येक प्राइस की जो कीमत होगा उससे पहले से 20 रुपया क्या होगा, कम होगा। बात समझ रहे हो ना। तो देखो पहला यहाँ पे मान लिया टोटल रुपीज कितना है 700, ठीक है ना, ये प्राइजेस है। इसको कितने भाग में बांटना है, 7 भाग में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। देखो तो 4 3 7। तो पहला अगर हम प्राइस कितना ले लें, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर देखो हो जाएगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यही ना होगा। तो लेट क्या मान लेना, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस कितना मानेंगे, BRS X, ठीक है। इसलिए सेकेंड थर्ड फोर्थ निकल जाएगा ना। हाँ टोटल कैश प्राइजेस कितना है, 7 कैश प्राइजेस है। इसका मतलब S7 बराबर क्या दिया हुआ है, S7 बराबर 700 दिया है, ठीक है। तो देखो क्या क्या होगा, 7/2 2a, तो 2 इंटू कितना x, ठीक है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 7 माइनस 1 इंटू डी देखो कितना होगा, तो x माइनस 20 में से कितना घटाएंगे x, तो माइनस 20 हो जाएगा, होगा ना, क्लियर है। तो n/2 2a, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 700। देखो इसको इससे काट दो तो 112 में कट जाएगा ना, ठीक। तो ये देखो 1/2 हो गया, ये 2x हो गया, और ये देखो 6 इंटू कितना -20, तो गुना कर दे, 6 दूना 12, माइनस कितना हो जाएगा 120, होगा ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, बराबर कितना 100, बराबर कितना 100। 2 कॉमन लेके काट दो तो x माइनस 60 बराबर कितना होगा, तो x बराबर कितना हो गया। तो फर्स्ट प्राइस की कीमत कितना है, इसलिए वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस कितना होगा बताओ, RS 160। अब सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं निकल जाएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो सेकेंड का कितना निकलेगा बताओ, हाँ सेकेंड का निकल जाएगा, एंड वैल्यू ऑफ सेकेंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ एंड सो ऑन, क्या क्या होगा बताइए। तो देखो 160 में से 20 घटा दो तो कितना 140, ये RS में ले रहे हैं सीक्वेंस, ठीक है ना। 140 के बाद 120 के बाद, इसके बाद 80 के बाद 60 के बाद 1 2 3 4 5 6, नहीं आ गया। तो पहला को कितना मिला, तो सबको जोड़ के देखो 160 140 120 180 60 और 40, सबको जोड़ो, देखो 700 रुपया हो गया।
ये 0, 6 4 10, 10 8 18 तो 20, 20 10 30 के 0 बचा 3, और देखो 4 और 3 7, 700 रुपया हुआ ना। बात समझ रहे हैं ना। इस तरह से 700 रुपया को हमने 7 कैश प्राइजेज में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्लियर है ना। कोई डाउट? और एक पोटैटो रेस वाला समझ रहे हैं सब आप? जैसे इसको इरेज कर देना, हम इसका हिंट्स देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो हिंट्स में क्या है, जैसे कि एक मान लो बकेट है, ठीक है ना, ये क्या है, बकेट है, और ये बकेट एक लाइन पे रखा हुआ है, और यहाँ पे 5 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, इसके बाद शोन डिस्टेंस पे पोटैटो है। क्या है, पोटैटो है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब डिस्टेंस पे पोटैटो है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कंपटीटर जो है ये पोटैटो को पिक करेगी और इसको बकेट में डालना है। कहाँ डालना है, बकेट में डालना है। क्वेश्चन सुन लो। इन अ पोटैटो रेस बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। एक पोटैटो रेस होने वाला है, ठीक है, जिसमें बकेट को पहला पोटैटो से 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। बात समझ रहे हो ना। और अदर पोटैटोज को 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। कितने मीटर के डिस्टेंस पे, 3 मीटर के डिस्टेंस। बोले तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर। आ रहा है समझ में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जितने भी पोटैटो है 3 मीटर के डिस्टेंस पे। सिर्फ पहला पोटैटो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। और दे आर 10 पोटैटो है। टोटल कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटो। तो हमसे सवाल बोल रहा है कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम बकेट। कंपटीटर कहाँ से स्टार्ट की है, बकेट से पोटैटो के पास जाना स्टार्ट किया। पोटैटो से बकेट नहीं। कहाँ पे है कंपटीटर, कंपटीटर यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर कंपटीटर है और इसको यहाँ जाना है, वापस यहाँ आना है, फिर यहाँ जाना है, वापस इधर आना है, बकेट की तरफ आना है। तो बताओ कंपटीटर जो है पहला कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 5 मीटर गए, यहाँ से यहाँ 5 मीटर गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेट सीक्वेंस हम लोग बनाएंगे। क्या क्या बताओ। तो ये 10 हो जाएगा, देखो तो। हाँ, पहला क्या टाइम होगा, 5 गई 5 वापस आई, तो कितना। अब देखो सेकेंड पोटैटो के पास जाएंगे तो यहाँ से यहाँ 8 है और वापस 8 आएंगे, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अगला क्या होगा, 16। इसके बाद देखो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगी बताओ। ये 5 3 8 3 11, 11 दूना कितना हो गया, 22। अब समझ में आ गया होगा, ठीक। कितना टोटल पोटैटो है, 10 पोटैटो है। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ कंपटीटर हैज टू रन। टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो एस क्या पूछ रहा है, एस 10। टोटल कितने पोटैटोज हैं, 10 है। तो पहला दूसरा तीसरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल होने वाला है, 10। तो कितना होगा फार्मूला, आंसर क्या हो जाएगा, 10/2 2a। तो 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू कितना, डी का मान बताओ कितना हो जाएगा, 6। नहीं निकलेगा, तो 2 5 10, ये हो गया 20, और 10 में से 1 जाएगा 9, 9 6 1 54 होगा ना। तो 5 इंटू 5 2 7 74 हो जाएगा। तो 5 चौक 20, 7 5 35 36 37, इतना मीटर का डिस्टेंस उसको टोटल ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस रेस में। कोई डाउट? तो इस तरह से ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इतना क्वेश्चंस को कर लो तो आई थिंक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बढ़िया से कवर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद देखो यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं चैप्टर 5 तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करें, और ट्रायंगल का कम से कम 3 जो है हम लोग क्लासेस लेंगे वन शॉट में, क्योंकि इसमें पूरा ट्रायंगल कवर करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है ना। थ्योरम वाइज लेंगे, जैसे पहला क्लास ले लेंगे आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से और कन्वर्स से और उससे रिलेटेड सवाल। ठीक, सेकेंड जो क्लास हो जाएगा उसमें 3 थ्योरम ले लेंगे, एसएएस ले लेंगे, सिमिलरिटी एसएसएस ले लेंगे, ए सिमिलरिटी ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कहानी आ जाएगा, और फिर पाइथागोरस, इसको इंक्लूड कर लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे, थ्योरम भी रहेंगे, तो दोनों को साथ साथ वर्कआउट करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही।